पर इस बीच सवाल खड़े कर रहा है। वैक्सीन पर सवाल उठने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में खोट नजर आती। जिनकी मंद बुद्धि है, जिनको भारत की वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है, जिनको भारतीयों की शक्ति पे भरोसा नहीं है, ऐसे बेबुनियाद बात ये सब करते हैं। वैक्सीन हमारी वैज्ञानिकों की और हमारी मेडिसिन बनाने वाले कंपनियों की जो भारतीय है, उनकी विशेष उपलब्धि है। आज देश की नागरिक उसको स्वागत करता है। प्रधानमंत्री जी की इस पहल को, इस तोहफा को देश के लिए स्वीकार करता है। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पहले चरण में वैक्सीन किसे दी जाएगी, ये खबर उन्हें टीवी के जरिए मिल जाएगी। एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व के मुख्यमंत्री को सभी प्रकार के समाचार उत्तर प्रदेश में उनको जानकारी होना चाहिए और मुझे लगता है कि ज़रूर वो टीवी देखते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, हर एक न्यूज़ से वो वाकिफ़ होंगे। आज इस तरह का प्रश्न करना मुझे समझ के परे है। उधर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बैकअप वैक्सीन कहने के अपने बयान पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। I think the word backup has been sort of understood. What it means is that currently there are large number of doses available as far as Serum Institute is concerned. It means that it would be available not as a secondary vaccine, but a vaccine where the doses may be relatively less as compared to the first one. So that's the only thing. Both of them are equally good. देखिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। दीपक का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दीपक, आप गाजियाबाद में हैं, वहां पर ड्राई रन की शुरुआत हो गई और क्या वहां पर भी 25-25 के ही बैच बनाए गए हैं? बिल्कुल अर्पिता, गाजियाबाद के यशोदा जो सेंटर है यहाँ पर 25-25 का बैच बनाया गया है और यहाँ पर तैयारियों के लिए सारी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो स्टाफ है वो बाहर है, जो अंदर का स्टाफ है उसकी तैयारियाँ जो है अलग तरीके से हैं। जो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए जो ट्रेंड स्टाफ है वो यहाँ पर आकर यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठेगा। साथ ही जो दूसरा जो स्टाफ है वो अलग अलग जगह पर अपना मोर्चा संभाल कर बैठ चुका है, क्योंकि नोडल अधिकारी आएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं। ये आपने क्या इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है? जी सर, ये कोविन की है, मतलब हमारा ऐप है, जिसके तहत जो आपने जो हॉस्पिटल के अंदर आज है तो उसके अंदर हमारी पूरी डिटेल्स है। 50+50 की 2 लिस्ट होंगी। रूम नंबर 1 में 51 जो है, रूम नंबर 2, 2 रूम में हमारा वैक्सीनेशन होगा। हमको एक्चुअल में क्या करना है, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। हमारी जो पर्पज़ है हमारा करने का वेरीफाई, जो वेरीफाई के अंदर लिस्ट है उसको वेरीफाई करेंगे। उनका पैन कार्ड अगर नंबर दिया गया तो पैन कार्ड से वेरीफाई करेंगे। सपोर्ट डेट उन्होंने कोई और आइडेंटिटी जो भी दिया है उसके द्वारा उसको वेरीफाई करके रूम नंबर 1 वैक्सीनेशन के लिए भेजेंगे। तो ये देखिए, ये व्यवस्था भी यहाँ पर की जा चुकी है और जैसे ही वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू होगा तो इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, गाजियाबाद की तस्वीरें हमने देख ली। वहीं महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टोरेज से लेकर टीका लगाने तक की तैयारियां कर ली गई हैं। देश के दूसरे हिस्सों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी जो लोग कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जिनमें पुलिस और सफाई कर्मचारी शामिल हैं, उनको भी पहली खेप में वैक्सीन लगेगी। इनके अलावा वरिष्ठ नागरिक भी पहली कैटेगरी में ही हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। महाराष्ट्र में पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी की गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, यानी लोगों को जरूरी दस्तावेज देने होंगे और ये रजिस्ट्रेशन बीएमसी के स्टाफ के जरिए करवाया जाएगा। साथ ही कोविन ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। महाराष्ट्र में फिलहाल सामान्य लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिन लोगों को टीका लगाया जाना है उनको मैसेज के जरिए जानकारी दी जाएगी। साथ ही 50 से कम उम्र के लोग जो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हैं, उनको भी पहले फेज में ही टीका लगाया जाएगा। वहीं गुजरात सरकार वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार है और ये दावा गुजरात सरकार की तरफ से किया जा रहा है। गुजरात सरकार के मुताबिक राज्य में कोल्ड चेन की पूरी व्यवस्था है। जैसे ही केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराई, तुरंत ही कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स होंगे, जिनमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें पुलिस, सिविल डिफेंस, नगर निगम कर्मचारी शामिल होंगे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है।
और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे अक्सर वो कस गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर सकेंगे। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। 12 साल का एक हीरा है जिसे छोटे उस्ताद का दर्जा दिया गया है। वो जब राग छेड़ता है तो सब खो जाते हैं। दिल्ली के स्वास्तिका भारद्वाज से उसका स्कूल भी फीस नहीं लेता। मशहूर चेहरों के साथ एक छोटे उस्ताद की जुगलबंदी इन तस्वीरों में देखिए और कानों में घुल रही मीठी तान को महसूस कीजिए। ये आवाज मौसीकी की नई किताब है, जैसे खुद में एक साज है। मंजे हुए ये छोटे उस्ताद स्वास्तिक भारद्वाज सिर्फ 12 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत की हर विधा में पारंगत हैं। ठुमरी हो, ख्याल हो या गजल, सूफी हो या भक्ति रस। सुबह शाम रियाज का कमाल 4 साल की उम्र से शुरू हुआ और धीरे धीरे घर की दीवारों पर कामयाबी की तस्वीरें चिपकने लगी। 2019 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यंगेस्ट क्लासिकल सिंगर के खिताब से नवाजा। आप रियाज कितनी देर करते हैं? प्रैक्टिस की बात करें तो मैं मॉर्निंग में 2 आवर्स करता हूँ और मैं शाम में 2.5 to 3 आवर्स तक करता हूँ रियाज। कई रियलिटी शोज में नाम कमाने के अलावा स्वस्तिक ने 2020 में नवरंग भजन प्रतियोगिता में 3 अलग-अलग कैटेगरीज में पहला पुरस्कार जीता। संगम कला ग्रुप के 2018 के कंपटीशन में 82 गायकों में टॉप पर रहे। 2019 में सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT स्कॉलरशिप भी मिली। स्वास्तिक को संगीत के साथ कई बार क्रिकेट की जुगलबंदी भी भाती है। संगीत तो एक बिल्कुल रिवर है, उसको हम बिल्कुल भी सीख कभी नहीं सकते, इसलिए जितना अच्छा और हो सकता है उतना अच्छा मैं करने की कोशिश करता हूँ। स्वास्तिक के पिताजी खुद संगीत शिक्षक हैं और तबले पर बेटे का साथ देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बस स्वास्तिक एक बहुत अच्छे सिंगर बने, बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर बने और पूरे हमारे देश का, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करे। वहीं स्वास्तिक की माँ बेटे की सुर साधना में आइसक्रीम को दूर रखने की कोशिश करती है। गला ठीक रहे इसके लिए नॉर्मल खाना, गर्म पानी पीना, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है बच्चों की। आइसक्रीम नहीं खाना है तो उसको किस तरह से खाना, ज़्यादा नहीं लेना है। बच्चे का तो जिद का भी ध्यान रखना पड़ता है। दिल्ली के द्वारका इलाके के इस घर की सुबह और शाम स्वास्तिक के सुरों में डूबी रहती है।
माँ बाप कहते हैं कि उनके बेटे के सुरों पर साक्षात सरस्वती बसती है, वो सुर जो इस यंग जीनियस को नई बुलंदी की ओर ले जाएंगे। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसा न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे और आपके आसपास होंगे। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 इंडिया पर हर शनिवार शाम 7 बजे और रविवार दिन के 12 बजे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गाजियाबाद के जो हादसा हुआ था, शमशान हादसा, उस पर दोषियों पर एनएसए अब लगेगा। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया। शमशान घाट में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में मुख्य आरोपी अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब एनएसए लगने की तैयारी है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी आदेश इसका दिया है। 25 लोगों की इसमें आपको बता दें मौत हुई थी दरअसल, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश अब दिया है। शमशान घाट में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हुई और इस मामले में मुख्य आरोपी अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब इस पर कार्रवाई सख्त करने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिख रही है। दोषियों पर अब एनएसए लगाने की तैयारी होगी क्योंकि सीएम ने खुद इसके आदेश जारी किए हैं। तो गाजियाबाद की मुरादनगर हादसे मामले में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया। दरअसल आपको बता दें शमशान घाट में बिल्डिंग गिर जाने से हादसा हुआ, 25 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनामिका सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और अपडेट के साथ। अनामिका, देखिए कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले का संज्ञान लिया था और ये उम्मीद पहले जताई जा रही थी कि बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अभी जो कार्रवाइयों का दौर है वो शुरू हो गया है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी दोषी हैं उन पर रासुका से लगाया जाएगा। हालांकि अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन जो घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार हैं उनके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा और पूरे के पूरे नुकसान की जो वसूली होगी वो भी दोषी इंजीनियर और ठेकेदार के जरिए से भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ये लोग कभी भविष्य में ठेके पट्टी का खेल ना कर पाए, इसलिए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जिस बात की गुंजाइश कल से जताई जा रही थी कि जो डीएम कमिश्नर हैं वो भी बच नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की ओर से डीएम कमिश्नर को नोटिस जारी करके पूछा गया है कि आखिर जो वेरिफिकेशन है वो क्यों नहीं किया गया, फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया, और अगर किया गया तो ये भारी चूक कैसे हो गई। इसके अलावा जो मृतक के परिजन है जिसको लेकर कल प्रदर्शन भी काफी देर तक चलता रहा, परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 10-10 लाख की जो आर्थिक सहायता है वो देने का ऐलान किया गया है। साथ ही अगर किसी परिवार के पास रहने के लिए आवास नहीं है तो उसे आवास भी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। तो मुरादनगर की जो बड़ी घटना सामने आई थी जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद भी बहुत नाराज थे और अब कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। जी।